जो है ना मुफ्ती साहब, अफजल का मादा है फजल। ये तवज्जो आपकी चाहूंगा, आपको तो सबक सुना रहा हूं। अफजल का मादा है फजल, फजल की जमा है फजाइल। यानी ये जो कहते हैं नहीं फजाइल से नहीं, वो मौलवी साहब जिसका भी आपने नाम लिया वो कहता था नहीं नहीं फजाइल ना पढ़े, फजाइल से कोई बंदा अफजल नहीं होता। मेरा दिल करता है, मैं क्या कहूं, जो बंदा कहता है ना फजाइल से बंदा अफजल नहीं होता, मेरा दिल करता है उसको जरा एक दफा बताऊं तो सही अच्छे तरीके से पकड़ के कि फजाइल के बगैर मुझे अफजल तो साबित कर। अफजल का मादा है मुफ्ती साहब फजल, जी बिल्कुल, फजल से है अफजल, और अफजल का जो माना है वो होता है आला, अरफा, बढ़ोतरी, फजाइल में सबसे ज्यादा होना, उसे कहते हैं अफजल। जिसके पास ज्यादा फजल होगा वो अफजल। मसलन आलिम, आलिम का मादा इल्म, आइन लाम और मीम। अब मुझे बताएं, अगर किसी के पास ये मादा आइन लाम और मीम इल्म ना हो उसे आलम कहेंगे? नहीं। और आइन लाम और मीम से बना मुअल्लिम, मुअल्लिम का मादा भी यही है। इसका मतलब है कि मुअल्लिम वही है जिसके पास इल्म हो। आइन लाम और मीम से बना मुतअल्लिम, इल्म पढ़ने वाला, गेन करने वाला। इसी से बना अलीम, आइन लाम और मीम से जानने वाला। इसी से बना मालूम, वो भी जानना आ गया। तो इसका मतलब है कोई भी मादा हो, मैं आपको हजार इधर मिसालें दे सकता हूं कि मादा से ही लफ्ज बनता है, उसका माना वो सेम रहता है। जैसे वालादा, वालिद, वालदा, मौलूद, मिलाद, वलादत। यानी कि जो मादा होता है ना, मादा वो जहां जहां आपको मिलेगा उसका माना वो मिलेगा। सही है। तो ये जो अफजल है मुफ्ती साहब, इसका जो मादा है, इसका जो ओरिजिन है वो है फजल, और फजल की जमा है फजाइल। तो पता चला जिसके पास फजाइल होंगे, जिसके पास वो फजल होगा वही अफजल होगा। फजल निकल जाए अफजल नहीं, इल्म निकल जाए आलिम नहीं, इल्म निकल जाए मुअल्लिम नहीं, इसी तरह जुहद निकल जाए जाहिद नहीं, इबादत निकल जाए आबिद नहीं, आसामा निकल जाए आसिम नहीं, जिहाद निकल जाए मुजाहिद नहीं, हिफज निकल जाए हाफिज नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी उसकी डिमांड्स हैं, जो उसकी टर्म्स हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, जब वो उसमें होंगी तो फिर वो उसको अफजल कहेंगे। अब ये जो फजल का मादा है मुफ्ती साहब, फजल, अब ये फजल आपको, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, फजल का मादा आपको जहां भी मिले, गाली मुक गई। जैसे मैंने कहा ना कि इल्म, आइन, लाम और मीम जहां मिले, माना उसका जानना जरूर होगा, नॉलेज, फहम, अदराक, एजुकेशन जरूर होगा। इसी तरह ये जो फजल है जहां भी आपको मिले इसका माना जरूर होगा बढ़ोतरी, बरतरी, नेकियां, बुजुर्गी, कसरत, ये बिल्कुल इसमें होगा। मसलन फजल, ये फजल जो मादा है, फजल से बना फाजिल। इसका मतलब फाजिल मेरा ख्याल है जाहिल को कहते होंगे। नहीं, जिसकी फजीलत होती है उसी को कहते हैं ना। तो फजल से बना ना, ये फजल का मादा जो है इससे बना तफजील। तफजील, सही। तो मेरा ख्याल तफजील उसी को कहते हैं ना जिसके पास वो फजल हो, वो उसकी फजीलत बयान हो रही है। ये फजल का मादा, इस मुफ्ती बड़ी खास बात आ गई। कसरत की मैं बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं फजाइल की कसरत। अब फजल के मादे से बना फजूल। मैं आपको कहता हूं मुफ्ती साहब, आपके पास कोई माइक है, मुझे माइक चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। आप कहते हैं कि कादरी साहब ये माइक ले जाएं, मेरे पास फजूल पड़ा हुआ है, इजाफा है। क्यों? कि जरूरत से ज्यादा फजूल किसे कहते हैं? ये मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, ये मोबाइल आप मुफ्ती साहब ले लें, ये मेरे पास फजूल पड़ा है। फजूल क्या? जरूरत से ज्यादा। तो फजूल का मादा फजल है। इसका मतलब है यहां से भी कसरत साबित हो रही है, ना कसरत साबित के किसी चीज का ज्यादा होना, ज्यादती, कसरत। तो इसी तरह ये फजाइल से इसलिए भागते हैं, कहते फजाइल से बंदा अफजल नहीं होता। इनको पता है ना कि पूरी कायनात में पाक मोहम्मद के बाद जिसके पास फजाइल है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। और अगली बात बड़ी खास है, जो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने मुफ्ती साहब मतलाउल कमरैन किताब लिखी है, पहली बात तो यह पूरी किताब में वहां भी उन्होंने किसी हदीस की सनद बयान नहीं की। जो मौलवी कहते सनद किधर है, पूरी किताब में भी चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा। और अगली बात, इतने बड़े इमाम हैं, हाँ, में सनद नहीं है। बिल्कुल, जो शेख खैर की फजीलत पर उन्होंने किताब लिखी है, मुझे दिखाएं। अगली बात, नहीं तो फिर उन्होंने किस चीज से साबित किया है? फजाइल से। यही तो मैं आपको बताने लगा हूं, वो फजाइल से किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास तकवा बहुत ज्यादा था, उस सितारों से ज्यादा नेकियां थी, वो सारी रवायतें लेके आए हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई दुनिया में ऐसा भी है
सितारों से बढ़ के जिसकी नेकियां, वो रवायत आपने सुनी हुई है। ये सारी इमाम अहमद रजा खान बरेलवी लेके आए हैं। वो उन्होंने माल दे दिया। वो अल्लाह के बंदो, ये फजल नहीं तो और क्या है? सही है मुफ्ती साहब, माल खर्च करना, जिहाद करना, क़िताल करना, ज़ुहद, वरा, तकवा, तहारत, यकजा, बेदारी, क़याम, रुकू, सुजूद, और ये फ़ज़ाइल ही तो हैं। तो फ़ज़ाइल से बंदा अफजल बनता है। एक और बात है, मैं ज़रा टाइम चाहिए मुझे थोड़ा सा, मैं ज़रा इसको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। इस फितने का ज़रा मैं कला कमा करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ फितना समझते हैं? बिल्कुल फितना समझता हूँ। जो इस पर पूरी अहले सुन्नत वो किबला नहीं किधर इजमा, भाई कुरान के मुकाबले में इजमा की क्या हैसियत है? अगर तो कुरान खोल के बयान ना करे, अभी तो मैं कुरान की तरफ आया ही नहीं जो आपने सवाल किया है। कुरान तो खोल खोल के बयान कर रहा है अफजलियत के सारे जितने भी मेयार हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारा कुरान खोल खोल के बयान कर रहा है। तो जब कुरान खोल के बयान कर दे, आका अलैहिस्सलाम की हदीस बयान कर दे, तो इजमा की तरफ हम क्यों जाएं भाई? दूसरी बात है कि इजमा जो थे ये ज़न्नी होते हैं सारे। मैं चैलेंज करता हूं इसी बात पे कोई आ जाए मेरे सामने, इजमा ज़न्नी होता। बल्कि आप कुतबे पुरानी हमारी जो अहले सुन्नत की किताबें हैं उसका मुताला करें, स्टडी करें, वो तो बल्दी इजमा होते थे। क्या होते थे? बल्दी यानी कि शहर के इजमा होते थे, यानी कि एब्सोल्यूट इजमा नहीं होते थे। अच्छा। इस बात पे अहले कूफा का इजमा है जी, इस बात पे अहले मक्का का इजमा है, इस बात पे अहले बगदाद का इजमा है। वो तो सारे जन्नी और मुकैयद होते थे, बल्दी इजमा होते थे। और ये मैं चैलेंज से बात कर रहा हूं, मैं कुतुब अहले सुन्नत से खोल खोल के मैं हवालाजात दिखाऊंगा। तो इजमा की हैसियत नहीं कोई भी, और हो भी तो ये जन्नी है, ये कतई नहीं है। माजरत के साथ कुरान का हुक्म कतई है। वो मैं बात एक बड़ी खास आपको पहुंचाना चाहता था, आपको सबक सुना रहा हूं। ये जो नहीं किबला, ये जो करते हैं ना, चूंकि मैं एक बात बताता हूं किबला, हम आपको सुनकर जो है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जो काम कर रहे हैं यकीन करें की हरारत मिलती है। आप जो काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपको मैं दोनों हाथों से सलूट करता हूं। मेरी पूरी फैमिली आपको लाइक करते हैं, और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। मैं बड़ी खास एक बात करना चाहता हूं किबला। मसला ये जो कहते हैं कि फजाइल को भी स्किप कर जाएं जी, क्योंकि अली जैसे फजाइल नहीं आएंगे। फिर कहेंगे जी दूसरी बात ये है कि जुज़वी फजीलत और कुल्ली फजीलत, ये एक चूरन बेचेंगे कि जुज़वी फजीलत हम मानते हैं। जुज़वी फजीलत आप कहते हैं जी हम मौला अलैहिस्सलाम की जुज़वी फजीलत को मानते हैं, मौला भी मानते हैं, हाँ जी, लेकिन कुल्ली में हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। मैं आपको जोज़ और कुल का जरा माना समझाता हूँ जी। कुल टोटलिटी को कहते हैं, और जोज़ उसकी ब्रांच, उसके हिस्से को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि फर्ज करें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मन कुन तू मौला हो फ़ाज़ा अलीयुन मौला, तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम की जुज़वी फजीलत है। सही है, वो ये कहते हैं। या अफजलियत मुतलका कहते हैं एब्सोल्यूट किसी की फजीलत होना हर जिहत से। अच्छा, उसमें ये चीजें भी होंगी या ये नहीं होंगी? मैं अगर ये मुतलका जो कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक जो है उनकी जो अफजलियत है मुतलका है, एब्सोल्यूटली है। मुतलका का मतलब ये कि वो भी मौला है। वो मुतलका तो यही होती है ना जिसको कंडीशन ना लगाई जाए। मुफ्ती साहब आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं कि जब आप उसको मुकैयद नहीं करना चाहते, एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं, तो एब्सोल्यूट तो फिर वही होगी ना कि हर जिहत हर रुख से। अगर जिहाद फजीलत है तो जिहाद भी उसके पास होना चाहिए, अगर तकवा है तो वो भी उसके पास होना चाहिए, अगर वलायत है तो वो भी उसके पास होना चाहिए। यानी कि जितनी भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुतलका तो उसे को कहेंगे ना। जो बंदा ये कहता है उसको मेरे सामने लेके आए। मैं इधर आपके कराची में बैठा हुआ हूं, जो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जो अफजलियत मुतलका है, वो झूठ बोलते हैं। अफजलियत मुतलका हो ही नहीं सकती। मैं बात बड़ी खास समझाना चाहता हूं। वो जान छुड़ाने के लिए ना मुफ्ती साहब ये कह देते हैं जी देखें जी वो जुज़वी फजीलत और होती है, कुल्ली फजीलत और है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो जुज़ होता है ना, जुज़ हिस्सा, पार्ट, ब्रांच, कुरान मजीद फुरकान बॉडी है उसका, ये हाँ जी, कुरान मजीद फुरकान मजीद की 114 सूरतें, मैं जरा पाक मिसाल देता हूं 114। अब अगर हम उनको अलग अलग करें तो कुरान के जुज़ है। सूरह यासीन अलग है, सूरह कौसर अलग है, सूरह बकरा अलग है, सूरह अनफाल अलग है, ठीक है ना। उसको अलग अलग करेंगे, ये कुरान का जुज़ है। सबको जमा कर देंगे तो कुरान का कुल है। यानी जुज़ को जमा करने से कुल बनता है। मसलन फर्ज करें आप चले गए मार्केट में परचेजिंग के लिए, आप गए उधर, आपने लैपटॉप भी खरीद लिया, मोबाइल भी खरीद लिया, कैमरा भी खरीद लिया, माइक भी खरीद लिया, ठीक है। वो कहता भाई माइक मुफ्ती साहब इतने का है, कैमरा इतने का है, और मोबाइल इतने का है, फलां इतने का है, फलां इतने का। आप कहें भाई नहीं इसको कुल बताओ, कुल करो। तो वो कुल कैसे करेगा? जमा करके करेगा ना मुफ्ती साहब। वो कैमरे की कीमत भी लिख लेगा, मोबाइल की भी लिख लेगा, माइक की भी लिख लेगा।
ठीक है, लैपटॉप की भी लिख लेगा, फिर उनको जमा कर लेगा, जमा करके नीचे लिखेगा कुल रकम, जोज रकम नहीं, कुल रकम। वो कुल कैसे बना? जोज को जमा करने से, जुज को जमा करने से। तो कुल्ली फजीलत पता क्या होती है मुफ्ती साहब? फजाइल को जमा करें तो जितनी भी किसी की फजीलतें हैं, फजाइल हैं, अजमतें, रिफतें, उसको जमा करेंगे तो वो बनेगी कुल्ली फजीलत। ये कुल्ली फजीलत नहीं अपनी मर्जी से, क्या अपनी मर्जी से कहते नहीं भाई ये भी जोज है, ये भी जोज है, ये भी जोज है, ये भी जोज है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं एक और। फर्ज करें, बिला तशबीह हो बिला मिसाल, बात समझाने के लिए जरा नीचे उतर के फर्ज करें, एक लड़का है, मिसालें बड़ी जो है ना खतरनाक उसने मैट्रिक में 1100 में से 850 नंबर लिए उसने और पहली पोजीशन पे आ गया, अव्वल नंबर। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है उसने लिए 650। पहले नंबर वाले ने 850, दूसरे वाले ने 650। लेकिन जो पहले नंबर वाला था ना, उसके इस्लामियात में नंबर थे 60, और जो दूसरे नंबर वाला था ना, उसके इस्लामियात में नंबर थे 80। आप कहेंगे भाई आप जिसको दूसरे नंबर पे रख रहे हैं उसके तो नंबर ज्यादा हैं। आप कहेंगे कादरी साहब कुल मिला के, आप कहेंगे वो एक सब्जेक्ट में, एक मजमून में उसके मार्क्स ज्यादा हैं। जब हम सारे जमा करेंगे, तो जब जमा करेंगे, कुल करेंगे, टोटल करेंगे, तो फिर वो उसके 850 बनते हैं जमा करने से, तो लिहाजा पोजीशन पहली उसकी है। तो मैं कहता हूं अगर किसी को जुदा जुदा जो फजल मिला है, आका अलैहिस्सलाम की आल हो या आका अलैहिस्सलाम के असहाब हो, किसी को कुरान पढ़ने का फजल मिल गया, अच्छे तरीके से वो पढ़ता था, उसकी आवाज़ अल्लाह ने अच्छी दी, किसी को हिफ्ज़ में फजल मिल गया, किसी को जिहाद में, किसी को कताल में, किसी को इल्म में। मैं कहता हूँ ये हर एक का अपना अपना रंग है, उसको सलूट है, उसको सलाम है दोनों हाथों से। लेकिन जब सबसे ज़्यादा फजाइल जिसके पास होंगे, जब हम जमा करेंगे, तो वो जिसके पास सबसे ज़्यादा फजल है मुफ्ती साहब, वही अफजल बनेगा। चूंकि फजल के बगैर कोई अफजल बन नहीं सकता, फजल निकल जाए तो अफजल नहीं। तो जब इसको आप देखेंगे तो फिर आप चेक कर लें, सबसे बड़ा मुजाहिद देखना हो तो अली, आलिम देखना हो तो अली, काजी देखना हो तो अली, अब जाहिद देखना हो तो अली, सखी देखना हो तो अली, अल्लाह के दीन की खातिर तलवार चलाने वाला अली, मैन ऑफ द बदर अली, मैन ऑफ द ओहद अली, खंदक अली, खैबर अली, हुनैन अली। यानी किसी भी जिहत से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी जाविया निगाह से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत के बाब खोलते जाएं, अली अलैहिस्सलाम जैसा कायनात में आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। और अगली बड़ी खास बात है, ये जो कहते हैं जी फजीलत की बात और है, अफजलियत की बात करो, अफजल की बात करो, ये भी चैलेंज कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म से। पूरी मैंने इसके ऊपर तहकीक की हुई है। पूरे कुरान में अल हमद की अलफ से लेके अन्नास की सीन तक एक बार भी अल्लाह रब्बुल इज्जत लफ्ज़ अफजल बोला ही नहीं, गाली मुक गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया की अजमतें बयान की, लेकिन अंबिया को भी फजीलत के साथ मंसूब किया। अपनी बात की जब अल्लाह ने अपनी अजमत बयान की, उसको वल्लाहु ज़ुल फज़लिल अज़ीम, अल्लाह ने भी अपने लिए फजल का लफ्ज इस्तेमाल किया। अंबिया तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, अंबिया के लिए भी फजल। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई 150 कुरान मजीद की आयत पढ़ सकता हूं सिर्फ फजल पे, कि अल्लाह कभी कह रहा है किसी के पास इल्म है, अल्लाह कहता है फजल है, कि कोई जिहाद करता है, अल्लाह कहता है फजल है, कोई किसी की मदद करता है, अल्लाह कहता है फजल है, किसी के पास रिज्क है, अल्लाह कहता है फजल है, कोई सखी है, अल्लाह कहता है फजल है, कोई जाहिद, अल्लाह कहता है फजल है, कोई किसी को खाना खिलाता है, अल्लाह कहता है फजल है, इल्म है, अल्लाह कहता है फजल है, ताकत है, अल्लाह कहता है फजल है। यानी पूरे कुरान में अल्लाह जिस लफ्ज से अंबिया की अजमत बयान करता है, मौलवी साहब को वो तो माज़अल्लाह हल्का नजर आता है, और जो कुरान में इस्तेमाल भी नहीं हुआ, अल्लाह ने यूज ही नहीं किया, उसको अपने ज़ौक़ की खातर, अपने मिजाज की खातर वो कहते हैं भाई अफजल अबू बकर सिद्दीक़ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। रनी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जुज़वी फजीलत के मानने वाले हैं और दावा करने वाले हैं, हालांकि कुरान तो बयान ही उन्हीं अल्फाज को कर रहा है, फजल के लफ्ज़ को कर रहा है। बेशक बेशक, अफजल के लफ्ज़ को तो कुरान ने बयान ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, तो इसमें यानी दो बातें हो गई, दो आरा हो गई। एक तो ये कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल हैं, और एक ये है कि हज़रत अली अफजल है। आपका